तो नए साल में जब आ रहे हैं और विपक्ष के नेता दबाव में लिया गया एक फैसला है, महागठबंधन के घटक दलों से दबाव में कब फैसला करवा दिया, तो इसीलिए समीक्षा बैठक करना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। चूंकि भगदड़ मचने वाला है तो उसको रोकने के लिए ये कवायद है, नहीं तो आखिर समीक्षा बैठक में इनको स्पष्ट करना चाहिए, तब मैं जानूंगा कि पारदर्शी नेता है। वो आरजेडी की समीक्षा बैठक है, लेकिन हैरानी ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक लापता है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब संकट के समय नेता ही सामने नहीं है तो विधायक किसके भरोसे हैं? भारतीय जनता पार्टी जदयू को गाइडलाइन दे दिया है कि खरमास के बाद जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली करो, भारतीय जनता पार्टी के हवाले करो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही सपना बच गया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। तो जदयू के लोग बौखलाए हुए बेचैनी में हैं, तो इधर उधर की बात करते हैं। कभी जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे दावे करते रहती है ताकि बिहार की राजनीति को अस्थिर किया जाए। अगर इतने ही दावे और हकीकत उनके पास है तो क्यों नहीं वो बताना चाह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए उनका मॉडल क्या है। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो गए। चर्चा है कि तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से वापस पटना आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 5 जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों का यह मानना है कि तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरजेडी की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया गया है। जनवरी के महीने में तेजस्वी यादव कई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। इस पर हमने कई राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया ली है। जेडीयू और बीजेपी लगातार यह दावा कर रही थी कि तेजस्वी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या यही कारण है कि तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक बुला रहे हैं? जो हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव का बैठक का असल मकसद कुछ और है। पार्टी बचाना उनका मकसद है। पार्टी में भारी मात्रा में टूट होने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का यही मानना है। क्या कुछ बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ता का कहना है? पहले ही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मानसिक कुंठा में जी रहे हैं, तो भय और डर है। नहीं तो नैतिक बल अगर तेजस्वी यादव के पास रहता तो चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते, पार्टी के साथियों के साथ मुखातिब होते, पार्टी कार्यालय जाते। यहाँ तक मुझे स्मरण है पार्टी कार्यालय तक नहीं गए हैं। तो नए साल में जब आ रहे हैं और विपक्ष के नेता दबाव में लिया गया एक फैसला है, महागठबंधन के घटक दलों से दबाव में कब फैसला करवा दिया, तो इसीलिए समीक्षा बैठक करना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। चूंकि भगदड़ मचने वाला है तो उसको रोकने के लिए ये कवायद है, नहीं तो आखिर समीक्षा बैठक में इनको स्पष्ट करना चाहिए, तब मैं जानूंगा कि पारदर्शी नेता है। कि मैं कहाँ गया था, मेरे साथ कौन कौन गया था, हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष से अनुमति ली थी या नहीं ली थी, सारे तथ्यों की जानकारी उनको सार्वजनिक रूप से 5 तारीख की बैठक में साझा कर। वो आरजेडी की समीक्षा बैठक है, लेकिन हैरानी ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक लापता है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब संकट के समय नेता ही सामने नहीं है तो विधायक किसके भरोसे हैं? आरजेडी आज नेतृत्वहीन के दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर असमंजस्य है, दिशा नहीं है और फैसले लेने वाले कोई नहीं दिख रहे हैं। जिस पार्टी का चेहरा गायब हो उसका राजनीतिक वजूद भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना है कि आरजेडी खुद को संभाल पाती है या बिखराव की ओर बढ़ती है। तो भी आपने सुना बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि भाजपा और जेडीयू के लोग काम की बातें न कर इधर उधर की बात करते हैं। कैसे बिहार के मुद्दे से भटकाया जाए, बिहार के जनता के मुद्दे से भटकाया जाए, इस प्रकार की बातें कर ये लोग यही चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि भाजपा तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है।
इसीलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कहती रहती है। क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है, उनका बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे 202 सीट प्राप्त करने के बावजूद बेचैन है, बौखलाहट में। इसका दो ही कारण है। एक कारण बिहार की जनता का जो ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, गरीबी का, इन ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करती है। और दूसरा जो बात है, हमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को गाइडलाइन दे दिया है कि खरमास के बाद जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली करो, भारतीय जनता पार्टी के हवाले करो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही सपना बच गया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। तो जदयू के लोग बौखलाए हुए हैं, बेचैनी में हैं, तो इधर उधर की बात करते हैं। कभी कोई कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो वहीं जदयू के एवज में उलट भारतीय जनता पार्टी के जो है मंत्री रामकृपाल जी कहेंगे 25 विधायक हमारे साथ है। अब समझिए, ये सब नत्थू खैरू, ये दोनों व्यक्ति, इधर एगो भोभो सिंह है, एगो इधर ये जो बोले कि भाई राजद का विधायक संपर्क में है, इसका तो कोई हैसियत है नहीं। ना तो उसका भाजपा में है और ना इसका जदयू में है। अगर संपर्क में भी रहेगा विधायक तो इसके संपर्क में रहेगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है 15 में, उस नेताओं के संपर्क में रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि अंदर खाने में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई है जदयू भाजपा में, उससे ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे दावे करते रहती है ताकि बिहार की राजनीति को अस्थिर किया जाए। अगर इतने ही दावे और हकीकत उनके पास है तो क्यों नहीं वो बताना चाह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए उनका मॉडल क्या है। तो अभी आपने सुना आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। आरजेडी और कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि भाजपा और जेडीयू बेफिजूल की बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ तमाम दलों का कहना था वो आपने सुना है। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।